अपने घर में मुसलमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छा बैठे, जिसको जहाँ सुविधा हो जाता वही बैठे। ऐसा नहीं कि सामने आइए जगह खाली है, ये सब सिस्टम हम लोग बंद कर दिए। जहाँ छत पर छते पे चढ़ जाए, लेकिन सुनो, हम कहेंगे जगह खाली है, नकीब साहब कहेंगे जगह खाली है, आगे आइए, आपको नहीं सोचता है जगह खाली है? कहने पर सोचे एकदम बढ़िया है, बाजा का बहुत बढ़िया। बजवा वाला आदमी किधर है? बाजा में सीटी गन से उसको बंद कीजिए, सीटी का अंश बंद कीजिए, बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना। बाजा आपका ठीक है, हम लोग को मुंह में ठीक नहीं होता, ठीक आपका बाजा बहुत अच्छा। बैठे हैं थोड़ी देर और बैठिए, 10-20 जितनी देर कहिएगा, बस उससे हम 1 मिनट ज्यादा हम लोग कसम खा के नहीं बढ़ते चाहिए, हमको इतना बोल नहीं है। बस 5 तो 7, 10 तो 10, 15 तो 15, जो लोग सुने इतने शोरा खुतबा पढ़ेंगे ना, सुबह हो जाएगी अपनी मिजाज। लेकिन तक कादिर भाई देखिए, फट से मुबारक भाई सब मुफ्ती साहब सब छोड़ दिए, जल्दी जल्दी करना, क्योंकि सबको दावत मिली है तो सबको बोलना है। सब जब आए हैं तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर एक होकर दरूदे पाक की डाली को, इसको ईमान की थाली में सजाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। इसको हटाइए, आजकल नहीं ना निर्मस यही आजकल चलता है, देश से लेकर के स्टेज तक। हाँ, उसको मत इसको बड़ा बताएगा, इसमें आवाज खींचने क्या जी, हम लोग पत्थर के मौलाना नहीं, बोलो बजा वाला वो स्टेज में दूसरा लगाया, उसको खींचे निकाल लेगा। एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, अर्श तक सोना पड़ेगा रात के साए। जिसको झपटे फेंको, जिसको झपटे नहीं चलेगा, इसको फेंको। बाजा है, नाम है हो। जब लोगों को बोलवाने के लिए आए बढ़िया बजवा, थोड़ा सा गाना चाहिए, खाली कसमें जोड़िएगा, अब उसमें आवाज निकलने नहीं है, इसमें निकल रही है, बैठ नहीं रहा। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हर्ष तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। जाओ इसका सब उसी तरह है। बहुत अच्छा कहिए सुभान अल्लाह। 15-20 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा, अरे 15-20 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा। हाँ, क्योंकि मौसम ठंडा है। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हर्ष तक सोना पड़ेगा
खाक के साए तले, क्योंकि आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो करगा फिर। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। साहब खाना है मरहुमा माँ के नाम और हाजी साहब के अहलिया ना, उनके इशारे सवार के लिए जलसा सजाया है। ये पिंडाल, ये जनरेटर, ये मजमा, ये बाजा, ये लोग मौलाना सब इशारे सवारी के लिए से अभी तक बैठे हैं। जनरेटर भी लगाया है, चौकियां रख देता था। अच्छा, ये लोग जो सेटिंग करता है, लोग जानता है ना, कुछ बुद्धि के दिमाग है। जनरेटर लगता है, नहीं लगता बढ़िया अगर है कि नहीं, आवाज जनरेटर के आ रही है। हम लोग डेली जलसा पढ़ते हैं, पर डे। कल चुरेली में रहे, हाँ कल ही रहना। बहुत अच्छा है, मतलब ये सुभान अल्लाह। अच्छा, ये इसाले सवाब के लिए है, माँ बाप के नाम पे। आपका हो, मेरा हो, किसी का भी हो, जब तक माँ बाप जिंदा रहे खिदमत करो, सेवा करो, रजाई कम्बल के जुगाड़ करो। और जब दुनिया छोड़ जाए तो उनके नाम पे इसाले सवाब करो, ये औलाद का हक बनता है। इसका बाजा कभी कम कभी बेसी, इधर निकालो, आजा आवाज सही रखो, को कम रखो, वॉल्यूम ज्यादा रखो। तो जब तक माँ बाप जिंदा है खिदमत करो। अभी ठंडा आ गया, कम्बल रजाई जुगाड़ करो। तबीयत खराब हो, खांसी लगे तो 1 किलो च्यवनप्राश लाके दे दो। लेकिन मरने के बाद च्यवनप्राश नहीं खाएगा, रजाई कम्बल नहीं देना है, दवाई टॉनिक नहीं देना है, उनके नाम पे अब कुछ नहीं देना है, बल्कि उनके नाम पे अब कुछ करना है। कम्बल नहीं चाहिए, कुरान की तिलावत उनके नाम पे हो, मिलाद खानी हो, फातिहा खानी हो, दुरूद खानी हो, ताकि ये सवाब उन मरहुमा मरहुमी के नाम पे पहुंचेगा। अल्लाह निजात का जरिया बना के उन्हें माफ कर देगा। यही बेटों का हक होता है। जिस बाप ने खेत में हल जोत के, ईटा पार के, रिक्शा चला के, कोला ठेल के तुझे बनाया, जवान किया, क्यों? ताकि मरने के बाद बेटा हम तेरा लिए घर बनाएंगे, महल बना देंगे, जमीन जायदाद रख देंगे, लेके नहीं जाएंगे। तू मेरे नाम पे बाद में भी कुरान पढ़ेगा, वही मेरी कब्रों तक जाएगा। ये होना चाहिए। माँ बाप जिंदा हो तो खिदमत करो, और मौत की तैयारी करो। सबको मरना होगा, यहाँ जितना आदमी बैठे हैं सबको एक दिन मरना होगा, खाट में सोना होगा, कफन को ओढ़ना होगा, कब्र में जाना होगा, सबों को हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। मरना होगा तो जब मरना ही है तो तैयारी करना होगा। मौत आएगी तो मौत की तैयारी कर लो। जैसे ठंडा आएगा तो रजाई कम्बल के जुगाड़ कर लो। आएगा ठंडा तो कम्बल के जुगाड़ करो, वरना जाड़ में ठुठे के रहो। तो पहले जुगाड़ करो, इत्मीनान से इसको इंतजाम करो। मौत से पहले मौत की तैयारी, ठंडा से पहले ठंडा तैयारी, गर्मी से पहले पंखा कूलर की तैयारी, सोने से पहले खटिया तैयारी, खाने से पहले भात की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला तैयारी। तो मौत से पहले मौत की तैयारी।
इनके लिए करना क्या होगा, जब अजान सुनो तो मस्जिद के अंदर चला जा, घर में घुसो, माँ बाप को देखो, खिदमत कर लो, मिलाद में आओ तो अमल कर लो, उलमा को देखो तो कदर कर लो, और समाज में बोलो तो इंसाफ कर लो। यही मौत की तैयारी। लेकिन आजकल के मुसलमान से क्या उम्मीद कीजिएगा, जिसका बाल बच्चा दीपावली में पटाखा फोड़ता है, जुआ खेला। दीपावली में हम लोग 1 महीना पहले पटाखा बाप का साथ देता, 20 रुपया दिया दोनों भाई को, 10 टका तुम फोड़ देना बेटा, 10 टका तुम फोड़ना, जो बचेगा हम फोड़ देंगे। माथा में पूरा उसका बेटा कब पढ़े। हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। याद रखो, अगर तेरे घर में माँ बाप है, उन्हें खिदमत करो, उनका चेहरा देखो, उनसे मोहब्बत करो, जिंदा है खिला पिला लो, दुआ ले लो, मरने के बाद वो तेरी माँ दुआ नहीं देने आएगी, ना बाप दुआ देगा। अभी माँ जिंदा है, बेहतर खाना खिला दो, 1-1.5 किलो सेब संतरा ला के दे दो, फल फूल उठाएंगे, माँ तंदुरुस्त रहेगी। तुम गुजरात बम्बे सूरत जाओगे, माँ तेरी प्रेम टोला से दुआ करेगी, तो बम्बे में सेहतियाब रहोगे। अच्छा, इतना आदमी बैठे हैं, सबसे सस्ता मार्केट में भी सेब है, 80-100 रुपया बढ़िया बढ़िया सेब। किसी बेटा ने अभी तक 1 किलो सेब ला के माँ को दिया कि माँ तूने 9 महीना पेट में 3 साल हाथ में रखी थी, जिंदगी भर दिन में 24 कुंटल 60 किलो दूध पिला के जवान की, आज मैं कमा रहा हूँ माँ, तू बूढ़ी हो चुकी है, तू घर में बैठ, तू खा, दुआ कर, मैं परदेश जा रहा हूँ, तेरी दुआ साथ जाएगी, मुसीबत टल जाएगी। कोई बेटा देगा कि अपने बाप के हाथ में कभी दिया 1 किलो फल? 80 रुपया मात्र 1 किलो होता है। तो फिर हुई कि बाबा मैंने गया था मार्केट बाजार गए थे, गोडला गए थे, अच्छा सेब मिल गया, लीजिए खाइए, दुआ कीजिए, बैठिए, नमाज पढ़िए। नहीं, ये नौजवान कभी जिंदगी माँ बाप को नहीं देगा। लेकिन यही नौजवान जब ससुराल जाने लगे, अरे बाप, मोड़वा में जाके कहाँ से कसम होता, अरे 1 किलो सेब पेक, 150 रुपया मलाई चमचम पेक। उसकी बीवी पीछे से कहती है, पर हमारा माया को सिंघाड़ा खाओ, बता सो सिंघाड़ा पेक। अगर बीवी कहते हमारा माया माटी खाओ, और ये खांसी माटी पेक। बीवी जो कह दे होता है। बीवी ससुराल जाते समय शौहर के कान में खाली कहते जाओ और मोटी मानते जाओ। लेकिन याद रख, वो मेहमान है, माँ बाप महान है, अरे वहां जाना मोहब्बत है, अरे माँ बाप का सेवा करना जरूरी है। तब तेरे माँ बाप सेवा को हुक्म करोगे, माँ बाप तौबा करेंगे। याद रखना, हम मौलाना है, तकरीर रात भर करके जाएंगे, जब तौबा की गारंटी देके नहीं जाएंगे। आपके नकीब साहब कादिर भाई तौबा करेंगे, गारंटी लेके नहीं जाएंगे। नकीब साहब तौबा देंगे, गारंटी लेके नहीं जाएंगे। मुफ्ती साहब तौबा देंगे, गारंटी नहीं देके जाएंगे। पीर साहब तौबा करेंगे, गारंटी देके नहीं जाएंगे। हाजी साहब तौबा देंगे, गारंटी देके नहीं जाएंगे। लेकिन प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, अगर एक माँ आंचल उठा के अगर दिल से दुआ करते बेटे के हक में, आका फरमाते वो माँ की दुआ गारंटी कबूल होगी। सबसे बड़े पीर माँ बाप है, माँ बाप सबसे बड़े पीर है। पहले माँ बाप का चेहरा देखो, उनसे मोहब्बत करो, माँ बाप से बातचीत नहीं, और पीर से आके पीछे दे रसगुल्ला, दे सेब संतरा काजू किशमिश, माँ बाप के एकदम गुलगुलो होता है। याद रखो, एक दिन मरना होगा, दफन होना होगा, कब्र में जाना होगा, उससे पहले माँ बाप को खुश करना होगा। आप लोग थक गए क्या?
अरे थक गए? नहीं थके हैं? 10-20 मिनट सुन लीजिएगा। हाजी साहब ने बड़ी मोहब्बत से, उनके साहबजादे ने, मास्टर साहब और भी भाई सब ने मोहब्बत से बुलाया, दावत दी, खालिद भाई फोन किए थे और वो है ना। तो कुल मिला करके प्रोग्राम मैं देख करके भी वापस जा रहा था, लेकिन नहीं आ पाऊँगा, मेरे पास टाइम बड़ी कम था। परसों तो मैं रानीपुर से गया ना, परसों मैं रानीपुर में था, लगभग 117-18 रातें मुसलसल हो गई। कल यहाँ बोल करके परसों फिर हमको बोकारो तो जाना है, कभी काटा कभी कहाँ, लेकिन अल्लाह का करम है इतने जागने के बाद भी तंदुरुस्त है। क्यों पता है? इसलिए कि जिस नबी का खाता हूँ उसी का खाता। नबी के शब्द हम लोग झंडा वाला है, मिलाद वाला है, फातिहा वाला है, मुर्गा वाला है, बेग वाला है, हलवा वाला है। अब जिसको मर्जी खाए ना खाए, अब इसमें लड़ो मत। बोल हलवा आप लोग काहे खाते हैं? तो हलवा खाने चीजें टमाटी को खाए, अजब भाषा है। आप लोग हलवा पकाते ही कौन किताब में लिखल हलवा है? हलवा किताब में कहाँ, हलवा कढ़ाई में। आप लोग झंडा लगाते मुहर्रम में, झंडा रबीउल अव्वल में, ही कौन किताब में झंडा लिखल है? हम बोले झंडा किताब में रहता कहाँ, झंडा बांस में रहता। लड़ो मत पढ़ो, खाने पीने मत लड़ो। हम लोग को पोसाई पड़ता है, हम लोग हलवा खाते हैं, हम लोग मुर्गा खाते हैं, तुम लोग को नहीं पोसाई पड़ता है, तुम लोग लपसी खाओ लेकिन पढ़ो। कोई जरूरी है कि सब हलवा खाएगा? अब हलवा खाने के लिए बरेली वाली स्टेज के एचडी पेट चाहिए, ये खीरी जी पे हलवा हजम नहीं होगा। लड़ो मत पढ़ो, इसलिए कि तेरे अकीदा तेरे पास, मेरा अकीदा मेरे पास। अरे मैं नबी के सदक़े में पूरी दुनिया फतह कर सकता हूँ, शर्त यह है कि नबी का गुलाम बन जाए। यार आया देखिए कितना खतरनाक आप आए, मुझे पैसा देने ऑपरेटर रईस पूछा कुछ देगा, अब से बच गया। मन लग तो मन लगे हाँ हाँ बहुत अच्छा है। देखिए मेरी तकरीर अलग हिसाब की, यूट्यूब मेरी तकरीर सुनना तो सुनने के लिए यूट्यूब जाना, झारखंडी मौलाना लिखना, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दी हसन झारखंडी लिखना। मैं ज्यादा दूर का नहीं, मधुपुर के उस पर विद्यासागर रेलवे स्टेशन है, जामताड़ा जिला में रखता है, मैं वही कराने वाला। तो मेरी तकरीर सुनिएगा, मेरी पूरी तकरीर खंगाल के देखिए, लतीफा चुटकुल्ला किस्सा कहानी मेरी तकरीर में नहीं मिलती है, मैं इसका सहारा नहीं लेता हूँ। क्या पूरी तकरीर खंगाली है मेरी तकरीर, इस्लाह मुआशरा पे हकीकत में होती है जो हालात हाजरा गुजरता है। मेरी तकरीर सुनने के लिए यूट्यूब चला जाना, कहाँ जाना? एक जगह बोले कहाँ धनबाद में, क्या मेरी तकरीर सुनना यूट्यूब चला जाना, और हम मौलाना साहब कहते भाड़ा ला, हमारे भाड़ा नहीं लगता है, मोबाइल टच करो झारखंडी ऊपर। तो मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, ज्यादा नारा मत लगाना। बहुत मौलाना कहेगा हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, सेमिनार चढ़ के कूद के कहो, लेकिन कहो। हम कहते हैं चुपचाप सूझ जा, टेंशन खत्म। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, अगर तकरीर समझ में आ जाए तो बोल उठा के इधर आ जाना। इनकमिंग चालू रखना बीच बीच में, तो आउटगोइंग चालू रहेगा। इधर से उधर से देखेंगे इनकमिंग बंद हो गया, इधर से आउटगोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। एकदम क्लियर, साफ सुथरा। 1 बजे बाद की तकरीर करना माशाअल्लाह, 1 बजे रात के बाद तकरीर करना इतना आसान नहीं है भाई। जब मजमा जवान हो तब जाके बोलना चाहिए। झारखंडी खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान करते करते कब्रिस्तान पहुंचा। अरे ये भी झटका दे, ठीक लगा मोहब्बत देखा ये सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों, माँ बाप जिंदा है तो पिला लो हाथों से। अभी कसम खुदा के माँ बाप को खिलाओगे तो माँ दुआ देगी, लेकिन जब तक माँ बाप खाता पीता है ना बेटा ध्यान, न बहू ध्यान, न नाती पोता किसी का ध्यान नहीं, कोई नहीं खिलाने पिलाना आगे। जिस दिन खाना पीना बंद, उस दिन बाप बहू बेटा सब नाती दामाद सामने में खड़ा,
बेटा रसमलाई ने कहता है, जब खा रहा था बाप तो गुलगुल्ला नहीं लेता, जब मुंह बंद बाप ये बाप हमें बड़का लागियो बाप चिल्ले बाप ले 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 बाप ले मुंह खोल ले रसगुल्ला ले ले अब बुढ़ा रसगुल्ला आंखें बुढ़ाई खाने टाइम में लगे नहीं दिया नहीं देता खाने टाइम में अभी खाने टाइम है खिलाने चलता फिरता शुरू देगा खा लेगा उस टाइम में नहीं जब मुंह बंद तब दामाद भी संतारा समझी एकदम अनाथ चिल्लो हम ना चिल्लो चिल्लो का मतलब है क्यों बता ना चिल्लो यार हालात तो रहते खटिया ऐसे ऐसे लोग होता है खाने पीने के टाइम में खिला पिला दवा ले अभी सास जिंदा है बहू कोई ख्याल नहीं जिस दिन सास खाटी पकड़ ली सब बहू मथा सब ने खाई माँ ए माँ हमें छोटकी लगी माँ ले दूध ले माँ ले 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 मुँह खोलो बढ़िया डूबी आते बूढ़ी खिला खिलाती अच्छा कोई कोई जबरदस्ती पिला देती बूढ़ी बेचारी सास खाती पड़ी है एक दूसरे को बहुत जबरदस्ती था मुंह में दूध दे दिया अब बुढ़िया 2-4 घंटा मशरूक रखती अब वो बहू पूरा गांव में प्रचार करती है दीदी हमारा सास हमारे आंखें पिघ मरलो ना तो मैं तो अरे तू ये माँ सास है और उस सास की खिदमत अभी कर ले दुआ ले ले चेहरा देख ले नौजवानों अजमेर जाने से पहले कलिया जाने से पहले कचौछा जाने से पहले बगदाद जाने से पहले मक्का मदीना जाने से पहले हज उम्रा करने से पहले अगर घर में तेरे प्रेम टोला में माँ बाप जिंदा है तो पहले घर जाना माँ बाप को देखना चेहरे की ज़ियारत करना उनको सलाम करना खुश करके तब घर से निकल के अजमेर की धरती जाना अगर प्रेम टोला में तेरे माँ बाप तुमसे राजी है अजमेर की धरती जाओगे तो ख्वाजा भी तुमसे राजी होगा मदीना जाओगे मुस्तफा भी आधा घंटा सुनिएगा ना थके नहीं थके माशाल्लाह तो जब साहिब खाना नहीं साले सवाब के लिए क्या और हम सुन्नी बरेली मसले के आला हजरत वालों का अकीदा है जो भी कुछ करते हैं मरहुमीन के नाम पे वो रूह तक ये सवाब पहुंचता है हम लोग का अकीदा है सबका नहीं हम लोग फातिहा वाला हम लोग फातिहा पढ़ते हैं फातिहा कराते हैं कि नहीं आप लोग फातिहा इमाम साहब को कर अभी जो 11वीं शरीफ का महीना बीता कि नहीं पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से ये महीना निस्बत है इस महीने में अपने अपने घरों में गौसे पाक के नाम पे फातिहा कराना वो गौसे पाक जो एक बार ईशा में वजू करते उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ते और 1-2 बार नहीं 2-4 महीना नहीं 2-4 साल नहीं मुकम्मल 40 साल तक पढ़ते रहे 16 साल तक एक पांव में खड़े हो जाते ईशा फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान करते वो गौसे आज़म जो लगातार पैदल पे 11 साल तक रोजा रखे वो गौसे आज़म जिनके दर पे चोर भी जाए तो वली बन के लौटे बेटा वाला जाए बेटी वाला जाए तो बेटा लेके लौटे वो गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर जो माँ के पेट में रह के 18 पारा का हाफिज़े कुरान बन जाए माँ कुरान पढ़ के सोती थी बेटा गौसे आज़म पैदा होता माँ तिलावत करती बेटा गरीब नवाज पैदा होता माँ इबादत करती बेटा मुफ्ती आज़म पैदा होता माँ सजदा करके सोती बेटा आला हजरत पैदा होते माँ रुकू में रह के सोती बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा होते आज की
बहू बेटियां सीरियल 1.5 घंटा देख के सोती है। आज की बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, गाना सुन के सोती है। पेट में बच्चा है, टीवी देख रही है। पेट में बच्चा है, मोबाइल देख रही है। पेट में बच्चा है, फिल्म देख रही है। अब जब वो बच्चा पैदा होता है, गुलाम गौस नहीं पैदा होता, गुलाम फ्री फायर पैदा होता है, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होता, गुलाम पहुंची पैदा होता है। कल की माँ नमाज पढ़ती, बेटा वो सब खुदू पैदा होता। आज की माँ टीवी देखती, बेटा गुलाम डीजे पैदा होता, गुलाम बोतल पैदा होता कि नहीं? अरे सही बात है कि नहीं? क्यों हम लोग कम समझाते हैं? हम ही लोग बचे हैं, आलिम उलमा दुनिया बची। आप लोग अरे वाह, सदियों तक नहीं तो रूप रंग बदल जाता है। वो डीजे, वो पड़ाका लगेगा कि कहाँ समझी नहीं, गांव में आतंकवादी घुसती है। 1.5 घंटा डीजे मुसलमान बजाता है, पड़ाका फोड़ता है। जबकि पड़ाका फोड़ना शरीयत में मना किया है, नाजायज है। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता मुसलमानों, तो सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। आप लोग 10 टकुआ फोड़ते हैं, हम लोग बम लगे पटक देते। 1 सोने की डायरेक्ट झलम देना माटी लेके जाते, समधी घरे उड़ा देते। आज का सवाल होता, जब सवाले लेना है छठा समधी घर उड़ाते, उमरा सबब मिलता। ये पड़ाका, ये आतिशबाजी, ये डीजे, इन तमाम पैसों को बचा के अपने बच्चों के पढ़ाई में लगा दो। हाथ में किताब पोती थमा दो, मकतब में बिठा दो, स्कूल को दिखा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में चलेगा, मोबाइल में गाना सुन के नहीं चलेगा, बल्कि तेरा बेटा चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बेटा बोलेगा गुलाम हुसैन की तरह, बेटा देखेगा गुलाम अली की तरह, बेटा सोएगा गुलाम ख्वाजा की तरह, और बेटा दुनिया छोड़ेगा तो ऐसा लगेगा आशिक मुस्तफा के तरह। मोबाइल देख के मुसलमान ने बेटों को बर्बाद कर दिया। इनकी जिंदगी तबाह करने वाले बाप जिम्मेदार हो। तेरे बेटे के जो हाथ में 10 साल की उम्र में जो मोबाइल दे दिया है ना, तेरा बेटा एक दिन गुजरात बम्बे में जाके सड़कों पे पत्थर फेंकेगा, याद रखना। अरे माशाल्लाह, बहुत दिन के बाद एक सोचे क्या रखना है फोटो। हम सोचे ये बता मैंने बहुत दिन के बाद देखे हैं 100 का नोट, बढ़िया है। 200 क्या के रमन किस्मत में नया हो, देखा जितना दे तो सुना मत खरी हो गया। उठा बैठक कीजिएगा, क्योंकि 1 बजे के बाद तब करना बड़ी मुश्किल है। मतलब तो ये सुभान अल्लाह। मैं जितनी देर कहिएगा, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट में उतनी ही बोलूंगा। मैं काफी थका हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझको लोग 10 मिनट बोलवाए, 20 मिनट बोलवाए, लेकिन लोग अभी आप लोग देखिएगा 1 घंटा तो मुझको बोलवाइएगा। हमको लगता है, लग रहा आप लोग 1 घंटा नहीं छोड़िएगा ना, ऐसा लग रहा। हाँ, जबकि मैं 50 से शुरू हुआ हूँ। अरे किस मतलब मोटा मोटी 29 मिनट हो गया, और आप लोग 31 मिनट सुनिएगा। हमको लग रहा है 1 घंटा से कम में छोड़िएगा ही, हमको लग रहा है नहीं छोड़िएगा। 1 घंटा, आधा घंटा सुनिएगा कि नहीं? कहिए सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठाएं, कहिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 1 बजे रात के बाद हाथ दोनों को उठाया, दोनों हाथ, मौला 12वीं आका के सदके में उन 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती दे दे। 1 बजे रात के बाद दुआ दिए हैं, याद रखिएगा। जिसने हाथ उठाया, मैंने कहा तंदुरुस्ती दे दे, हाथों में रोजी रोजगार दे दे। अब जो नहीं उठाया होगा वो लोग सोचता होगा, या अल्लाह है मालिक, ये कितना भूल कर दिए, अभी चांस कैसे देगा। काहे मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए, पूरा चांस दे रहे हैं। हाथ उठाइएगा, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया नबी के नाम पे, उन सबों को मौला मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। मस्जिद है ना, इमाम साहब कौन है? आप बना सकते माशाल्लाह। तो यहाँ ये नजर आता है, इमाम साहब यहाँ बैठिए।
आपके बारे में पता होगी बहुत अच्छा बेचारा जहाँ मिलता है। नमाजी मोटा मोटी ठीक होंगे ना 1500 लोग टेंटू ने। हाँ अपने वो भी बढ़िया मौसम रहा तो बादल छा गया 10 पानी पड़ गया 6 गरज दिया 3 मलक दिया यको अली इमाम जी लिखे को 13 को 12 11 महीने मारो ने सब उन्हें खत्म पानी बड़ी बढ़िया मारो और भी नहीं होगा। ए चाचा सुभान अल्लाह क्या नाम हो गया सैयद साहब ना सैयद मियां नाम है ना अच्छा नाम है। नाम बहुत क्या इसलिए नाम पूछे उम्र दराज इसलिए पूछने मोहब्बत दे। एक जगह पूछे थे पाकोड़ में एक चाचा 100 रुपया 2 बजे रात दिया था रोला गरम के दे दिया मुझको 100 रुपया। हम जोश में आ गए खुशी में। हमने कहा चाचा आपका नाम क्या है? मुझे मैं कहेंगे चाचा पूछ लेंगे कल गोबरा मियाँ। मतलब गोबर मियाँ कैसे होगा चाचा? ये गोबर गोठा होगा मियाँ कैसे होगा? दूसरा नाम बोलिए चाचा कोई और नाम है कि नहीं? बोल हाँ मौलाना साहेब हमारे आधार कार्ड से चंपल हो ना चला लो वो लागो बेमानी अरे गोबरे ठीक है बेमा फूट वो बदला है गोबर से तू नाम अच्छा हो ताकि मरहूम बन जाए मरहूम फला कहे ऐसा लगे जैसे नबी का गुलाम सोया है। इसलिए लोगों दुनिया छोड़ने से पहले वजू कर लिया करो। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। दुनिया में वजू करोगे कफन में चेहरा चमकेगा। दुनिया में वजू करोगे कब्र में चेहरा चमकेगा। दुनिया में वजू करोगे मैदान महशर में चेहरा चमकेगा। कोई माँ के लाल ऐसी कंपनी दुनिया में नहीं बनी है जो कंपनी का क्रीम लगाने के बाद कफन में चेहरा चमक सकता है। वो क्रीम लगाने से कब्र में चेहरा चमक सकता है। वो फेस वॉश करने से बनने के बाद रोशन चेहरा हो सकता है। ऐसी कंपनी ने क्रीम नहीं बनाई। आका फरमाते तुम सिर्फ पानी ले लो चेहरा वजू के जरिया धो लो तेरा कफन चेहरे में चमके तेरा चेहरा कफन में चमकेगा। वजू में ताकत है। नमाज पढ़ोगे तब ना क्या नमाज़ें पढ़ता है। जुम्मा के दिन 1:45 बजे जाएगा जुम्मा पढ़। इमाम साहब तकरीर करते करते कटवा थोड़ा सा घिसा किया हजरत हजरत टाइम मिल लो टाइम मिल लो अच्छा नहीं दिखाने अब तो एक दिन जुम्मा पड़ेगा ये मुसलमान क्या वो भी अपने से नहीं घर की बहू बेटी समर्थन दे तो अपना जुम्मा थोड़ा पड़ता है। वो लोग बेचारी से तैयारी करती है। आज जुम्मा लगता है शोहर के लुंगी गमछी कुर्ता खोज के खींच के सूखने दो गमछी खोज के लाके रख दो टोपी जुगाड़ कर दो लोटा पानी भर दो लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। वो इज्जत नमाज पढ़ता है बीवी परेशान वो भी कुछ नहीं जानता सजदे कर नमाज पढ़ो। मरने के बाद वही अमाल चेहरे पे होगा। जब जब लोग कफन हटा के चेहरा देखेगा लोग कहेगा ऐसा लगता है जैसे गुलाम हुसैन सोया है कोई कनीज़े फातिमा सोई है। माँ की दुआ याद रखना। आज मैं जो हिंदुस्तान घूम रहा हूँ ना ये मेरी माँ की दुआ के साथ। माँ से मोहब्बत करो नौजवानों माँ बाप से बीवी से भी करो। बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। बीवी से मोहब्बत करना मेरे इमाम हुसैन की सुन्नत है मौला अली की सुन्नत है नबी कौनैन की सुन्नत है। लेकिन माँ से मोहब्बत ज्यादा कर। जिस माँ ने तुझको ठंडे में सीने से लगा के सुलाई। आजकल ये नौजवान लड़का क्या हो जाता है पता नहीं इलाके में शादी होती है हम लोग फूकते हैं असर हम लोग 3 घंटा पानी फूकेंगे असर नहीं होता। तेल पड़ो कोई असर नहीं। हाजी साहब फूके इमाम साहब फूके पीर साहब फूकते असर नहीं। लेकिन अभी की बहू अपने शोहर के कान में 1 दिन फूकती है 3 साल असर। यहाँ प्रेम तोलम नहीं हजदी हाल ऊपर। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है। यहाँ फूका फूकी
तू बहू है पीर है रे बाप, क्या जो करके फूंकती है। बस तोर माए संग ना रहो, मार के अर्जी खा लो, हमें मारी घर रहो, लेकिन ना तुम कब माए तो तुम देखो। जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, ये के भूख में सुसरा। यहाँ नौजवान नहीं, यहाँ नौजवान सब दूध के दवा। याद रखना मुसलमानों, माँ बाप खिदमत करना। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते दौलत नहीं तो तेरे माँ बाप है क्या? नहीं। कहा या रसूलुल्लाह माँ बाप है। कहा घर चला जा, माँ बाप की खिदमत कर, उनको राजी कर, माँ बाप का चेहरा सुबह शाम जियारत कर, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। एक सहाबी गए या रसूल अल्लाह मैं गरीबों में दौलत बांटना चाहता हूँ, मैं सदका खैरात करना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है। मेरे आका फरमाते दौलत नहीं तो जा, तेरे घर में दौलत नहीं है तू जा। जुबान है कि नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह जुबान है। कहा जा इसी जुबान से अच्छी बात बोलना, हक बात बोलना, सच बात बोलना, भाइयों के बीच में नेक मशवरा देना, ये सदका करने से बेहतर है। बात बोलना भी सदका है। ये जो आज साहब खाना ने जो ये प्रोग्राम मास्टर साहब ने रचा है, ये माँ की मोहब्बत है कि नहीं? माँ चली गई, घर मकान उनका है, बेटे ने कहा नहीं माँ हम तेरे तक हम तो कम्बल नहीं पहुंचा सकते, रजाई नहीं दे सकते, दूध नहीं दे सकते, कोई खाना पानी तो तुम खबर में पहुंचा नहीं सकते, लेकिन 10 मौलाना बुला कर हम जलसा करा के तेरे रूह तक सवाब जरूर पहुंचा सकते। आप लोग थक गए? क्यों नहीं थके? थकी मोहब्बत है भाई, सुभान अल्लाह। इसलिए माँ बहन बहू बेटियां भी बैठी हैं, जरूरी है कि आप भी नमाजी बन जाए। अच्छा मर्द तो जुमा पढ़बो करता है, औरतें नमाज पढ़ती ही नहीं। 95% इमाम से 96% 97 इन लोगों को कहाँ बाबा है, कहाँ झाड़ फूक है, कहाँ दवा ताबीज है, उसको खोजने तो खोज के निकालिए। हम लोग जाते हैं, झारखंडी बाबा कहता है 1 बोतल पानी ला के रख दिया, हजरत 1 बोतल पानी आप पढ़ दीजिए। हम बोले 1 बोतल नहीं, पूरा चपा कले पढ़ देते हैं। 1 बोतल में क्या हो? ले नमाजी को नाम घर में है, ये फंका पानी होगा क्या? चपा कल पढ़ देते हैं, पीते रहो, नहाते रहो, गुड़मुड़िया मारते रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पिए, नमाज नहीं पढ़े। कुछ लोग एतराज करता है कि सुन्नी बरेली नमाज नहीं पढ़ता। नहीं, सबसे बेहतर नमाज तो बरेली ही पढ़ता, सुन्नी लोग पढ़ता है। पर हम लोग मजार नहीं जाते, तो मजार जाओ, मजार क्या ज़ियारत की जगह है। आप लोग कब्र पूजते हैं, एतराज है। सुनिए, बरेली मसलक में कब्र पूजना हराम है, कब्रों को सजदा करना हराम है। हम किसी वली के दरबार में अल्लाह समझ के नहीं जाते, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। देने वाला अल्लाह है, वसीला अल्लाह वाला। जबरदस्ती फतवा। पर आप लोग कब्र में सजदा करते हैं, कब्र पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? कब्र में किसी मौलाना को देखा सजदा करते, किसी टोपीदारी वाला देखा सजदा कर। सजदा करना हराम है, और पूजने वाला मुशरिक है, और मुशरिक को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। कौन कहता है मुसलमान सुन्नी बरेली कब्र पूछता है? नहीं। हाँ, अगर याताल माताल पियंकड़ कब्र में घुड़मुड़िया मारे, उसका ठिका हम ही लिए। जब कोई मताल जाके सुचल रहे, हम उसकी सजदा करे, चाहे वो जो करे, वो मताल, उनको देख के वो बरलिया है, क्या नहीं सुनता मताल है। जब हाल है, इल्जाम दे देता है, बोला आप लोग कब्र पूछते हैं, कब्र पूजना क्या मना है? औरतों को कब्रों के कब्रिस्तान जाना औरतों को मना है, मजार जाना औरतों को मना है। अब जबरदस्ती तुम्हारी बहू बेटी हटिया बाजार मेला झमेला जहाँ जा सकती, इख्तियार तेरे अंदर है। शरीयत के नहीं रोक रही, शरीयत रोक रही है, तुम रुक नहीं रहा। इल्जाम मत दो, मसले के आला हज़रत में कोई शिर्क बिदअत नहीं है, पाक पवित्र मजहब है, शुद्ध
शुद्ध मसलक है मेरा, जो मेरा मसलक है इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। मेरे मसलक में टनाटन हम लोग सुन्नी मौलाना देखिएगा सब एक के खूबसूरत दिखाते हैं। जिस स्टेज में बैठ जाएंगे लगे कि सही कोई गुलाब, कोई चमेली, कोई फूल एक से एक। और उन लोग को पटिया जब जलसा होता ना लता धतू के फूल चढ़ के चलो, अजब हाल देखता है कोई रंग। हाँ मतलब आप लोग ऐसे करते रहो ना, कौन बना कि आप अपने मसलक पे चलिए। अब किसी को मसलक को बुरा हम लोग नहीं करते क्या, तेरा मसलक तुझे मुबारक। और मसलक की राय भारत में नहीं, कलमे की बुनियाद हम एक है, लेकिन तेरे मसलक के साथ मेरे मसलक के साथ कम कभी समझौता तेरे साथ नहीं कर सकते। आजकल तो शादी ब्याह में पैसा देता है, बेटी 18 साल तक रखा वहाबी में दे दिया, बेटी को 18 साल तक रखा बंदी में दे दिया। क्यों भाई, तुम्हारे यहाँ फातिया नहीं पड़ेगी तेरी बेटी, रबी अव्वल में जलसा जुलूस नहीं करेगी, 11वीं नहीं बजाएगी। हम लोग जो जुलूस लेके चलते हैं तो इसमें नाजायज कहाँ है? अपने नबी के जन्मदिन मनाते हैं। आप लोग अपने बेटा बर्थडे केक करता है, केक लड़का लोग को बर्थडे, तो वो भी नबी का बर्थडे है कि जन्मदिन है। बर्थडे तारीख पैदाइश है, जश्न ईद मिलादुन नबी है। तुम बर्थडे मनाएगा, लड़का बोरेस की तरह, बोरसी तरह लड़का है, काला कलूठा है, बर्थडे है, केक काटेगा, हैप्पी डू यू डू आ डब्ल्यू डे चीज सब का हैप्पी डू आ डब्ल्यू हम नबी के जन्मदिन मनाते तब कहिए सुभान अल्लाह। तो मेरा अकीदा है जो भी करते हैं उनके रूहों तक पहुंचता है, और माँ की दुआ कभी नहीं टलती है। माँ के कदम में जन्नत है। हम मौलाना हैं, मेरे कदम में जन्नत नहीं मिलेगी। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम को तनख्वाह देते उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। जन्नत तलाश करना हो तो माँ के कदम न तलाश कर। तुम मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, मंत्री बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बाप जन्नत का दरवाजा है, मेन गेट बाप, मेन गेट बाप दरवाजा। पहले बाप राजी तब गेट खुलेगा, तब अंदर प्रवेश करो। इसलिए बाप मेन गेट है, माँ जन्नत, बाप दरवाजा। इतना बड़ा मकाम इस्लाम में माँ बाप को दिया है। लेकिन जब नौजवान इधर गए थे शिवड़ी तरफ जलसा में, 3 नौजवान 1:30 बजे तो उठ के चलने लगा सामने से। कहाँ जा रहा भाई? क्या बैठेंगे हजरत? कल परसों मस्जिद में जुमा में मौलाना तकरीर कर रहे थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। कल वो जलसा गोडाउन था, वहां भी यही तकरीर हुई। आप भी कहते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये तो जानते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? जिंदगी में आप लोग नहीं बोलते हैं। हमने कहा बैठो न बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है बेटा, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 2 लाख नगद है, घर से बैठो। सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिए। अरे सास ससुर मेहमान है, माँ बाप महान। माँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मजमा लगता था। अल्लाह के बहुत बड़े पैगंबर थे, हर जानवर चरिंदे परिंदे की आवाज को सुनते समझते थे। अल्लाह ने वो ताकत बख्शी थी, वो कुव्वत दी थी, वो अताई ताकत थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिधर से गुजरते थे किसी की आवाज सुन के वो समझ जाते हैं क्या बोलने वाला है। उनके दरबार में मजमा लगता था, लोग दूर दराज से आते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठते थे, अपनी कौम से खिताब करते थे, अपनी कौम को समझाते थे। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझा रहे थे, बैठ के कुर्सी में जैसे खिताब कर रहे थे, सब लोग बैठे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाहिने तरफ जब घूम गए तो देखा कि सामने मलिकुल मौत खड़ा है। क्या है? मलिकुल मौत खड़ा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम पहचान गए कि ये मलिकुल मौत है। अल्लाह ने ताकत, ऐ मलिकुल मौत, यहाँ तेरा क्या काम है? मेरे दरबार में क्यों आए हो? क्या मकसद है आपको आने का? मलिकुल मौत फरमाते अल्लाह के पैगंबर में आया नहीं हूँ, भेजा गया हो। भाई जा रहे हैं, अभी पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ता है, टाइमली पढ़वा देना चाहिए था इनको। अभी भी अच्छा पढ़ा। हम लोग सोए हैं
कब बुलाएगा कब बुलाएगा, बोले रुकिए अभी, रुकिए हजरत अभी, रुकिए हजरत। तो रुक रहे थे, हम तो सुबह तो रुकना ही पड़ेगा। अब इनका टारगेट था 1 बजे तक, टारगेट इनका था 1 बजे। ठंडा का मौसम है, वो समझना होगा, तो इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। इमाम वो है जो मुक्तदी का ख्याल रख के नमाज पढ़ाए। मुक़र्रिर शायर वो होते हैं जो सामीन के हित का देखते हुए खताबत नाखानी जो भी उसी को देख के करे, ताकि लोगों पर गिरना ना गुजरे। वरना एक इमाम तकरीर कर रहे थे, है ना, एक शायर एक आया खड़ा हुआ, 1 शेर पढ़ा, फिर 2 शेर पढ़ा, फिर 3 शेर पढ़ा, मतलब समाप्त कीजिए। हालत खराब। अब शायर जब उठ करके जलसा खत्म हो गया, सुबह हो गई, जाने लगे, तो कुछ दूर क्या देखा, खेत बरियार में वो कुआं है, कुआं में एक आदमी गिर रहा है अंदर, पूरा बचाओ बचाओ। और शायर साहब गुजरने लगे, झांक के देखा एक आदमी कुआं में गिर रहा है। फिर अपना यही चादर दिया, वो गमछा फिर दिया, फिर ऊपर उठा, कहा अल्लाह का शुक्रिया आपने मेरी जान बचाई। कहा सुनो, शुक्रिया तो है, लेकिन मैं एक शायर हूँ, एक शेर मेरा सुनना होगा। कहीं माशाअल्लाह आपने जान बचाई तो सुनेंगे। एक शेर सुनाया, कहा कि सुभान अल्लाह बहुत अच्छा है। शायर ने कहा एक शेर और सुनियो जो भी मैंने। लेकिन बीवी की मोहब्बत को कभी चेक करते हैं, मौका मिलेगा तब न चेक करना। कभी मौका मिला तो तकरीर बहुत देर तक होगी और सब बता देंगे। लेकिन याद रखना, माँ बहने जैसे बाल बच्चों के लिए माँ बाप है ना, वैसे औरत बीवी के लिए शोहर है। अगर एक शोहर नाराज रह जाए और बीवी रात भर नफल नमाज तहज्जुद पढ़े, लेकिन वो नमाज कबूल नहीं होगी अगर शोहर नाराज है। अगर एक शोहर नाराज है और बीवी मक्का चली जाए हज के लिए, और शोहर अगर गोड्डा जिला में नाराज है तो मक्का में उसका हज कबूल नहीं होगा। अगर एक शोहर नाराज है और बीवी रात भर नफल नमाज, सुन्नत नमाज, कुछ भी नमाज पढ़े, इबादत करे, इबादत कबूल नहीं, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा है। इसलिए बहु बेटियों से गुजारिश है कि आप शोहर के हक कभी अदा नहीं कर सकती, लेकिन याद रखना कल जुमेरात है ना, परसों जो करेगी बोली, ये सप्ताह में जुमा पढ़ के आए और बीवी करे सलाम, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। करती है ना आप लोगों की बहू सब सलाम करती है ना, जुमा पढ़ के आते हैं। ये सब सिस्टम घर में एक जगह तकरीर कर दिए थे हम जमुई जिला के नौजवानों, अगर तू तकरीर जुमा पढ़ के जाओ और तेरी बीवी सलाम करे तो बीवी फातिमा की सुनना, और अगर बीवी न करे सलाम तो तू करना बीवी को सलाम, तो घर में होगी मौला अली की सुन्नत। अगर तेरी बहू सब नहीं करती है ना प्रेम टोला वालों, तो अब की जुम्मा पढ़ना, तू सलाम करना बीवी को। हजरत बीवी फातिमा, हजरत मौला अली बाहर से आते थे तो बीवी फातिमा सलाम करती थी। एक दिन बीवी फातिमा सर पे दुपट्टा रख के चक्की चला रही थी, मौला अली बाहर से आए और अपनी बीवी फातिमा को कहा, ए हुसैन की माँ अस्सलाम वालेकुम। बीवी फातिमा मस्जिद नबी में आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो सलाम में पहल करेगा जन्नत में महल बनेगा। ए बीवी, तुम डेली हर रोज मुझको सलाम पहल करती थी ना, तो तेरा महल जन्नत में पहले बनता था। आज जब तुम चक्की चला रही थी, मुझको मौका मिल गया, मैंने तुझे सलाम आज पहले कर दिया। बीबी, तेरे साथ साथ मेरा भी जन्नत में महल पहल बन गया। प्रेम टोला वालों, जुम्मा के दिन खाना अगर बहू कर दे बीवी सलाम तो ठीक, और ना करे तो तू कर, मौला अली की सुन्नत अदा। जमुई में लड़का अमल किया, जुम्मा पढ़ के आया, बीवी घर में काम कर रही थी, इधर से शोहर किया, सोचा बीवी सलाम करेंगे, मौलाना झारखंडी साहब ने कहा है तो अमल करेंगे। इधर से जुम्मा पढ़ के आया, अपनी बीवी कहता अस्सलाम वालेकुम, उसकी बीवी धाए से खड़ी, तो बोले थे धाधा कैसा लग रहा है इसका, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, मारवन की। फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, और तो फिर सुधा तो कि ना सुधा तो जुम्मा दिन आता है, बोलना तो हमने उसके भी कबूल करके आप लोग पर चेक कीजिए जुम्मा दिन, अपनी बहू कीजिएगा अस्सलाम वालेकुम, मुँह में देख किन मना लगो आज मारवन की। अब की चेक करना, कहना नहीं, चुपचाप हाँ से हाथ में कोई सिस्टम है नहीं है, जुमा कभी सिस्टम नहीं है। हम लोग की बहू बेटी एक दिन या सोचती है ईद में सलाम करना चाहिए, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बछड़ स्विच ऑफ, कोई मतलब है नहीं।
ईद में एक दिन सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करती, पहले ईद में कपड़ा देखेगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक ईद में रहा तो सलाम ठीक ठाक, कपड़ा मोटा मोटी रहा तो बहू बेटी नहीं, देवघर के ऊपर। यहाँ बहू बेटी सब दूध के दवा। मेरी तकरीर 1 घंटा मुकम्मल हो गई, 1 घंटा हो गई, पूरा 1 घंटा ही बोलता हूँ। अब सुन लीजिए, मैं पहले जब जवान था तो 2-2.5 घंटा बोलता था। ये जीट जाट जो देखते हैं ना, हम जवान नहीं हैं, अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। अरे कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर तो कर दिए रे बाप, 3 गो बूढ़ा धांस से उठे। हमने बैठिए जबल काहे ना बैठो, जब जन्नत जमेर कर वैसे की करो ना। हाँ सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाए। क़यामत के दिन जो जन्नती होंगे सब जवान होंगे और सभी जवानी के आलम में जन्नत जाए। अरे इतने प्यारी बढ़िया बच्ची है, बच्ची की उम्र में तंदुरुस्ती अता फरमा गई। आप तो सुनिएगा, जितना आदमी सुनना चाहिए थोड़ा हाथ उठाइए। मतलब पैसा कोई नहीं लगा कुटुम घरे हाथी बन दिए, दस का ठकान ना बोल ले बोलो करे मुल्ला से हजोस हो। 1 घंटा मैंने वादा किया था, पूरा 1 घंटा हो गया। फिर कभी जिंदगी सलामत रही ना तो सही टाइम पे बुलवाइएगा। जब दूर से आते हैं, मधुपुर से आते हैं, 12 बजे तक मेरी तकरीर हो जाती है। यही मौका कहा भी था कि आप बस 12 बजते 1 बजते टुकड़ा हो। अब तो आप लोग जाके भाई मेरी तकरीर के बाद बोलो कितना बोलना है। नाक खानी हो, नाक बहुत हो रही है, तकरीर हो गई बहुत, तो जो खास होते हैं ना, आप लोग के लग रहा 2 बज रहा है, क्या टाइम कोई ज्यादा नहीं, 2 बजा है। अरे परसों बोकारो थर्मल में 3:30 बज गया तो लोग हिल नहीं रहा था। हम कह रहे थे हिलो, हिल नहीं रहा था थर्मल में कल। हाँ ना, ऐसे होता है। उसे 17 तारीख को उड़ीसा गए थे, कहता उड़ीसा में लोग तकरीर नहीं सुनता है, तो ना खानी खाली होती। 1.5 घंटा बोले थे, फिर धरना क्या और बोलिए। लेकिन हाँ, उड़ीसा में गरीब जरूर है, लेकिन लोगों के दिल में एक हौसला दिखा है। एक शायर को, मुखर्री को, लोग घर से जब आता है, वो लोग का एक दस्तूर बना है, किसी के घर का मिलाद हो, वो लोग 150 टका पॉकेट में डाल के, तो वो जानता है कि मिलाद शरीफ में जब देंगे तो मोहब्बत भी होगी, सवाब भी होगा। और बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जो मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पे 1 दिरहम भी खर्चा करता है, जन्नत में वो मेरे साथ होगा। 3 जगह जाना, कुछ लेके जाना। कहाँ मालूम है? जब मिलाद जलसा में जाना तो कुछ ले लेके जाना, जब मस्जिद जाना तो कुछ लेके जाना, जब बेटी घर जाना कुछ लेके जाना। भाई पे जाते बड़ी उम्मीद होती है, फख्र करती है, कुछ लेके जाना। लेकिन मेरी बेटी, मेरी बहनों, मेरी बहुओं से गुजारिश है कि ससुराल के बाद कभी माँ बाप को मत कहना। अगर तू ससुराल की शिकायत ना करेगी तो ये ना करना बीबी फातिमा की सुन्नत है। बीबी फातिमा फाके पे फाके करती, जमीन चटाई पे जमीन पे सो जाती, खुद चक्की चलाती, लेकिन बाबा, अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह से कभी फातिमा शिकायत ना करती। जब तक घर नहीं आते बीवी फातिमा खाना नहीं खाती थी। आज हमारी बहू बेटी करेगी। हजरत अली बाहर जाते तिजारत करने, जब तक हजरत अली घर में कदम नहीं रखते, बीवी फातिमा खुद से जौ पीस के रोटी बना के दलिया में ढक के रखती थी, खाती नहीं थी, ढक के रखती थी। ईशा के नमाज पढ़ के तस्वीर में इंतजार करती कि शौहर आएंगे तो बैठ के। फातिमा की आंखों में नींद आने लगती तो वो कुरान खोल के तिलावत करने लगती थी, ताकि तिलावत कुरान करने का सवाब भी मिल जाए, साथ साथ शौहर के आने का इंतजार भी हो जाए। 12 बजे रात नहीं आते तो 12 बजे रात फातिमा खाना नहीं खाती थी, इंतजार करती कि शौहर आएंगे तो दरवाजा खोलूं, टाटी खोलेंगे, सलाम करेंगे। आज हम लोग की बहू बेटी करेगी जिंदगी